ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवत् नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप ऑनलाइन पर उपस्थित सभी भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि कल सुबह 4 बजे तक है। उसके बाद अमावस्या लग जाती है। आज है ज्येष्ठा नक्षत्र, ये रात्रि 11:21 तक। उसके बाद मूल नक्षत्र लग जाता है। आज है रविवार, सूर्य देव की आराधना उपासना का दिन है और हेमंत ऋतु चल रही है। ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री
और दिन का अधिकतम तापमान 19 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024, 29 दिसंबर 2024, सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवद पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत जूम एवं यूट्यूब व्याख्यान माला में आज साप्ताहिक रविवार का सत्संग करेंगे। संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अशास्त्रीय धार्मिक परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करेगी। वेद शास्त्र और आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो इस सप्ताह में हमने जो श्लोकों पर विचार विवेक किया है उसे संक्षेप में देख लेते हैं। आज रविवार का सत्संग है। तो 27वें श्लोक में भगवान ने कहा कर्म योग, कृष्णार्पण योग, कि सर्व कर्म भगवान को अर्पण करने की प्रेरणा देते हैं और उसके द्वारा तुम परम गति को प्राप्त करोगे। तो ये भगवान कह रहे हैं यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। कौन्तेय, यत् करोषि, मनुष्य कर्म करता है, उसके पीछे उसका प्रेरक बल होता है। कौन सा प्रेरक बल? राग और आसक्ति। माँ के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों, राग से कर्म करता है, आसक्ति। कई बार प्रेरक बल होता है स्वभाव से, उसके स्वभाव प्रकृति के अनुसार।
स्वभाव प्रकृति की प्रेरणा से वो कर्म करता है। कई बार शास्त्र अनुशासन में रहते हैं तो शास्त्र के प्रेरक बल से, कई बार कुल परंपरा, गुरु परंपरा, आचार्य परंपरा की प्रेरणा में कर्म करता है। कई बार अपनी कामना वासना से प्रेरित होकर कर्म करता है। तो यहाँ सात्विक, राजसी, तामसी तीनों प्रकार के कर्म मनुष्य करता है। तो वह भगवान कहते हैं अर्पण करो, भगवान को समर्पित करो। यानी प्रारब्ध है, कर्तव्य है, ईश्वर की सेवा रूप में करे। यत करोषि नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, प्रारब्ध कर्म है। तो ये सारे जो है वो भगवान को समर्पित भाव से करे। यत करोषि, प्रारब्ध तो निश्चित नहीं है कि क्या आएगा, लेकिन नित्य कर्म निश्चित है। सुबह उठना, नहाना, धोना, खाना पीना, ये सब नैमित्तिक कर्म भी निश्चित है। एकादशी आएगी, अमावस्या आएगा, जन्माष्टमी, पूर्णिमा, षोड़श संस्कार, यज्ञोपवीत विधि, विवाह, अंत्येष्टि संस्कार, ये सब नैमित्तिक कर्म भी आएगा। वो तो निश्चित है, उसमें कोई प्रारब्ध की बात नहीं है। प्रारब्ध जो है वो अनिश्चित होता है, वो तो प्रारब्ध से आता है, तो उस अनुसार उसे करना, कराना, भोगना होता है धर्म के अनुसार। और फिर जो कर्म है करोगे प्रारब्ध के अनुसार, वो भी भगवान को अर्पण करे। नित्य कर्म करते हो वो भी भगवान को अर्पण करे, नैमित्तिक कर्म करते हो वो भी भगवान को अर्पण करे। जो भी खाते हो, खाते का मतलब यहाँ इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हो, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये सब भगवान को समर्पित करे। अस्नासी, इंद्रियों के व्यापार भगवान की प्रेरणा और कृपा से हो रहे हैं, तो भगवान के लिए हो रहे हैं ऐसी बुद्धि करे। मैं अपने लिए कर रहा हूं ऐसे, दसों दस इंद्रियों के व्यापार भगवान के लिए है। यज्जुहोसी, जो यज्ञ, पूजा पाठ, हवन, वैदिक, लौकिक आराधना, पूजा करते हो, हवन करते हो, यज्ञ करते हो, वो भगवान को समर्पित करे। तो जैसे जिसे समर्पण करते उसी को मिलता है ना। इसलिए भगवान को समर्पण कर तो भगवान को मिलता है, देवता को समर्पण देवता को मिलता है, स्वजनों को स्वजनों को मिलता है, समाज को समाज को मिलता है। आपने जिसको अपना कर्म, व्यष्टि, समष्टि समर्पित किया उसको वो मिलता है। यद ददासी, जो भी आप देते हो केवल किसी को भी, तो देने का मतलब सात्विक, राजसी, तामसी तीन प्रकार का दान होता है। तो दान करते हो दरिद्र नारायण समझकर करते हो, तो दरिद्र समझ के ना कर, नारायण को समर्पित कर। धनी को दान नहीं देते, सहायता जिसे कहते हैं, अन्न की, वस्त्र की, धन की, दवाई की, विद्या ज्ञान की, तो बहुत सारे प्रकार के दान होते हैं। तो वो सारे दान जो है भगवान को समर्पित करे। यह तपस्यसी, जो शारीरिक तप है, वाचिक तप है, मानसिक तप है, वो जो है भगवान को समर्पित करे। ऐक्याग्रम परमम तप, एकाग्रता होना ये परम तप, मन की एकाग्रता होती है, विक्षिप्त चंचलता ना हो, ये सबसे बड़ा तप।
तो जो भी कुछ तुम करते हो वह श्रद्धा भक्ति से भगवान को समर्पित करे। मद अर्पणम कुरुष्व, मुझ परमात्मा को समर्पित करे। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। तो नारायण को समर्पित, तन मन धन जन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भारती करते, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बस यही कृष्णार्पण योग। अच्छा, ऐसा करने से आपको क्या लाभ होगा, ये आगे भगवान कहते हैं। शुभा शुभ फले रेवम मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। यदि आप निष्काम समर्पित कृष्णार्पण योग है तो उनका लाभ क्या है, परिणाम क्या हो। बोले सारे पाप पुण्य कर्म बंधनों से तुम मुक्त हो जाओगे, क्योंकि ये समस्त जगत भगवान का है और मेरा कुछ है नहीं, भगवान का ही है और भगवान ने स्वयं दिया है। तो सब भगवान का है, मैं भी भगवान का हूं, और मेरे द्वारा जो कुछ हो रहा है वो भी सब भगवान के लिए हो रहा है। जैसे पात्र सारा जो है वो कलाकार के द्वारा हो रहा है, कलाकार की उपस्थिति में हो रहा है, कलाकार को समर्पित होकर पात्र जो है कलाकार से अलग नहीं है। इसलिए जीव जो है ईश्वर से अलग नहीं है, तो उसके साथ समर्पित होकर अपना स्वधर्म करता है। तो इस प्रकार समस्त कर्म जब भगवान को समर्पण करता है, उसे संन्यास योग युक्तात्मा का भगवान संन्यास यानी कर्म फल भगवान को समर्पित करे। समर्पण योग कहते हैं, संन्यास योग कहते हैं, कृष्णार्पण योग कहते हैं। कर्म और फल भगवान को समर्पित। तो ऐसे कृष्णार्पण योग से जब बुद्धि दृढ़ हो जाती है, स्थिर हो जाती, तो फिर तुम अपने पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्म और उसके फल के बंधन से मुक्त हो जाओगे। पाप पुण्य से भी मुक्त हो जाओगे, पाप पुण्य के कर्म और फल दोनों से। कर्म बंधने विमुच्यते, मोक्ष से कहा छूट जाओगे, मुक्त हो जाओगे सारे कर्म बंधनों से। जैसे अग्नि को अर्पण किया हुआ बीज जो है वो अंकुरित नहीं होता, भुन गया है, भुना हुआ दाना फिर अंकुरित नहीं होता। भगवान को समर्पित किया हुआ कर्म पाप पुण्य रूप में अंकुरित नहीं होता। इस प्रकार वह सारा भगवतमय हो जाता है। तो ऐसा है, भगवान भक्त के ऊपर दया करुणा कृपा करते हैं, तो भगवान तो राग द्वेष वाले हो गए, समत्व भाव कैसे होगा। तो भगवान कहते ऐसी बात नहीं, भगवान राग द्वेष रहित सब पर समत्व भाव रखते हैं। तो ये सब भगवान के लिए है, और भगवान को सबके प्रति समत्व है, ये रहस्य आगे के श्लोक में कहते हैं। चाहे सकाम हो चाहे निष्काम हो, चाहे शत्रु हो चाहे दुर्जन हो, दुराचारी हो चाहे सदाचार, सबके लिए सम है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्।
मैं सभी प्राणियों में समभाव से व्यापक, सम अहम सर्वभूतेषु समः, न मे द्वेष्य न प्रिय अस्ति। इस संसार में कोई मेरा शत्रु नहीं है, द्वेष करने वाला नहीं है, घृणा योग्य नहीं है, यानी कोई पराया नहीं, कोई अप्रिय नहीं है, और प्रिय न अस्ति, और कोई अपना प्रिय भी नहीं है। प्रिय कहते जो सुख देने वाला है उसे प्रिय कहते हैं, और जो दुख देता है उसे अप्रिय कहते, शत्रु, विरोधी। भगवान कहते मेरा इस संसार में कोई अप्रिय भी नहीं है, कोई प्रिय भी नहीं, मैं सबके लिए एक समान हूं। और फिर ये जो भी भक्त शास्त्र आचार्य परंपरा के सहारे स्व प्रयत्न के द्वारा भगवान की अनन्य भक्ति निष्काम सेवा भजन करते, वो तो मुझ में ही स्थित है, यानी वो मुझ में ही रहते हैं, भजते हैं। ते मई च अहम तेषु, वह मुझ में है, मैं उनमें प्रत्यक्ष नित्य प्रकट हूं। तो ये सारा जो भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि भगवान को किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है, भगवान के लिए कोई प्रिय अप्रिय नहीं। जैसे सूर्य है, सूर्य सबको प्रकाश देता है, अग्नि है सबको उष्णता देती है, शक्कर है, गुड़ है, सबको स्वीटनेस मिठास देता है, जल है वो भी सबको शीतलता प्यास बुझाता है। लेकिन वो किसी के प्रति भेदभाव नहीं है। लेकिन सूर्य प्रकाश सबके लिए है, किंतु जो सूर्य प्रकाश के साथ दूर बैठा है, कमरे में बैठा है, तो उसे सूर्य किरण प्रकाश कैसे आएगा? तो उसके लिए सूर्य प्रकाश होते हुए भी नहीं है। और जो सूर्य के प्रकाश में आके बाहर बैठता है तो सूर्य प्रकाश उस पर अनुग्रह करता है। जो नहीं बैठता, जैसे अग्नि की भी बात है, अग्नि से जो दूर बैठा है, ठंडी से ठिठुर रहा है, बोले अग्नि यहाँ आ जाएगी, अरे भाई तू अग्नि के पास जाना, तो तेरी उष्णता तुझे अग्नि उष्णता देगी, गर्मी भाग जाएगी। तो ऐसे मनुष्य जो भगवान से दूर रहते, काम क्रोध लोभ मोह संसार की मोह माया में भटक, तो भगवान उससे दूर है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान उस पर भी कृपा तो करते ही है, लेकिन वो उसके भगवान का संग करे तब ना। तो इस तरह अब आगे जो कहते हैं कि जो मनुष्य दुराचारी है, स्त्री है, वैश्य है, वो भी यदि भगवान को समर्पित होकर अनन्य भक्ति करते हैं तो साधु है, भक्त है, दृढ़ निश्चय किया है उसने कि भगवान से बढ़कर और कुछ नहीं है, तो दुराचारी होते हुए भी वो निश्चय उसका दृढ़ हो गया ना। वही कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। देखो अनन्य निष्काम भक्ति का प्रभाव बहुत, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि यदि कोई चेत दुराचार पी, अतिशय दुराचार, दुष्ट चरित्र, लेकिन यदि अनन्य भाव से, समर्पित भाव से, निष्काम भाव से
भक्ति भाव से एक रूप होकर भगवान की सेवा करता है, भजता है, माम भजत, भज यानी सेवा, स साधु एवं मंतव्य, उसे साधु ही मानने योग्य है। कई बार दुराचारी लोग जो होते हैं वो आफत में आ जाते हैं, परेशानी में, और उसमें से बच जाते हैं तो भगवान को समर्पित हो जाते। कई बार दुराचारी संत की कृपा होती है तो वह भगवान की ओर मुड़ जाते हैं। सत्संग के प्रभाव से भी वो भगवान की ओर मुड़ जाते हैं। कभी कभी वो मृत्यु बचने की कोई संभावना नहीं और उसे भगवान बचा लेते हैं तो भगवान की कृपा से बच गया। डॉक्टर कहते कि ईश्वर की कृपा से आप बच गए, तो भी वो भगवान की ओर मुड़ जाता है। तो इस तरह मनुष्य जो भी दुराचारी, दुराचार क्यों करता है? अज्ञान से, ईश्वर की महिमा न जानने के कारण, अहंकार से और कामना से प्रेरित होकर मनुष्य सारे पाप करता है। अधर्म, अज्ञान, अहंकार और कामना पूर्ति के लिए कुछ भी पाप करता है। अहंकार से रहित यदि हो गया, कामना से रहित हो गया, भगवत ज्ञान बुद्धि में कि भगवान ही सर्वत्र है, तो फिर वो पाप कैसे करेगा? वो तो साधु बन गया, साधु एवं स मंतव्य। और क्योंकि उसने यथार्थ निश्चय कर लिया कि भगवान के सिवा कुछ है नहीं, मैं भगवान को समर्पित हूँ, अहंकार रहित हो गया, कामना से भी रहित हो गया, जैसे जाहि विधि राखे राम ताहि भगवान जैसे रखे वैसे रहता है, तो दृढ़ निश्चय वाला हो गया, भली भांति निश्चय कर लिया कि परमेश्वर के समान अन्य कुछ भी कल्याणकारी नहीं है। व्यवस्थित स्थित हो गया है, सम्यक यथार्थ विवेक बुद्धि में जागृत हो चुका है, बुद्धि निश्चयात्मक हो गई। फिर वो केवल भगवान की सेवा भजन में लग जाते। जैसे वाल्मीकि, वालिया, लुटारा, वाल्मीकि, अजामिल, ये सारे जो है भगवान के भक्त हो गए। तो इस तरह वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। भले पहले दुराचारी था, लेकिन अब धर्मात्मा, परमार्थी बन जाता है। वो कहते भगवान, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। क्षिप्रम, यदि उसकी बुद्धि का निश्चय दृढ़ है, तुरंत, तत्काल, जैसे अंधकार प्रकाश से दूर हो जाता है, शीघ्र धर्मात्मा बन जाता और सदा रहने वाली परम शांति, भगवतमय परम शांति को निगच्छति, प्राप्त हो जाता है। सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। वो कोई विषय भोग की कामना ही नहीं, परम सुख, परम शांति, परम आनंद। जैसे वो शिशु होता है ना, शिशु को कोई अपनी कामना, भोग, लालसा, वासना नहीं होती। वो माँ जैसे उसे खिलाती है, कपड़े पहनाती है, नहलाती है, उसकी टट्टी साफ करती है, उसका पेशाब साफ करती है, उसे सुलाती है, उसे उठाती है, नहलाती है, धुला। अरे वो तो शिशु जो भगवान को समर्पित, माँ को समर्पित है, तो उसे शांति मिलती है, क्योंकि उसे कोई कामना नहीं है, भोग की लालसा नहीं। जैसे माँ रखे वैसे रहता है। ऐसे ही यहाँ जो भक्त होता है, प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर उसे जैसे रखे
झोपड़ी में रखे कि महल में रखे, स्वस्थ रखे कि अस्वस्थ रखे, जैसे भगवान रखे वैसे भगवतमय समर्पित भाव से रह। उसे कोई लालसा नहीं है कि मुझे स्वास्थ्य हो जाए, मैं ये करूं वो करूं, व्यष्टि सब कोई कामना ही नहीं। भगवान की जैसी मर्जी, भगवान की मर्जी से उसका जीवन चलता है, उसकी अपनी कोई इच्छा कामना नहीं। जब तक अपनी इच्छा कामना होती है तभी तो मनुष्य परेशान रहता है ना। अब भगवान की जो प्रारब्ध है, निश्चित किया हुआ, भगवान की इच्छा, भगवान की मर्जी और भगवान की इच्छा से तो सब संसार चल रहा है। तो उसे सदा रहने वाली परम शांति प्राप्त होती है। निश्चय पूर्वक सत्य जानो, प्रति जान, दृढ़ निश्चय पूर्वक ये सत्य जानो, प्रतिज्ञा करो कि कोई भी मेरा निष्काम अनन्य भक्त न प्रणश्यति, उसका नाश नहीं होता। नष्ट नहीं होता, नाश नहीं होता, दुर्गति नहीं होती, वो विघ्न रहित हो जाता। वो कभी धर्म से पतित नहीं होता, परमार्थ से पतित नहीं होता है। उसे कभी कहीं भी किसी से अशुभ नहीं होता, क्योंकि भगवान का भक्त है ना। परमार्थ जिसका है, लक्ष्य एकमात्र, इसलिए वो परमार्थ से पतित नहीं होता, उसकी दुर्गति नहीं होती। और इस तरह भगवान का भक्त परमार्थ में स्थित हो जाता। अब कहते चलो ये दुराचारी भी तो परमार्थी हो जाता है। तो यदि कोई स्त्री है, वैश्य है, शूद्र है, चांडाल आदि असुर, चोर, डाकू, लुटेरे, पाप योनि भी भगवान की समर शरणागति लेकर परम गति प्राप्त हो जाते हैं, ये कह रहे हैं। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पेस्यो पाप योनयः श्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा तेपि याति पराम गतिम। क्योंकि हे अर्जुन, चाहे कोई स्त्री हो, वैश्य हो, व्यापारी या शूद्र हो, पाप योनि, कसाई, चांडाल, असुर, पूर्व जन्म के पाप से वर्तमान में भी पाप योनि में जन्म हुआ है। जन्म से ही दुराचारी, जिसे हिंसक कहते, शिकारी, मार फाड़, कसाई, चोर, लुटेरे, डाकू, अधर्मी, इसे पाप योनि। और ये जो पशु पक्षी है, इनको भी पाप योनि कहा है, कि पशु पक्षी का जीवन भी पाप योनि में ही आता है। तो जो कोई भी हो, यदि वे भी माम व्यपाश्रित्य, भगवान की शरण आश्रय ले लेता है, शरणागति समर्पित भाव से भगवान को समर्पित होना, ये भी बात है, परमात्मा को सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ स्वीकार कर लेता है कि मेरे जीवन का एकमात्र आधार परमात्मा है। तो परम गति को प्राप्त होता है, क्योंकि जिसने परमात्मा की स्मरण शरण ले ली है, वह परम गति यानी मोक्ष को प्राप्त होते हैं, यान्ति। जैसे नदियां है, सारी बहती बहती जब समुद्र को मिल जाती है तो नदी क्या हो जाती, समुद्र हो जाती है। वैसे ही कोई भी मनुष्य, चाहे स्त्री हो, वैश्य हो, व्यापारी हो, भौतिकवादी और क्षुद्र हो, तो वह भी
परमात्मा को समर्पित होकर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ ये कहते हैं इसीलिए क्योंकि जो मनुष्य है वो स्त्री अपने स्वभाव के अनुसार जीवन जीती है, प्रारब्ध के अनुसार वैश्य व्यापारी अपना धंधा करता है, शूद्र अपनी सेवा चाकरी करता है, और पाप योनि है जो लोग अपने पाप में लगे हैं, उनके पूर्व जन्म के संचित कर्म के प्रभाव में वर्तमान में उसका ये जीवन चल रहा है। अब इसमें होता क्या है कि किसी के जीवन में पूर्व जन्म के संचित भक्ति का उदय हो जाता, तो वो पाप कर्म से छूटकर भक्ति भाव में आ जाते, अचानक आ जाते। कहते पाप में लगा था भक्ति में कैसे आ गया, कि उसकी भक्ति का उदय हो गया। तो प्रारब्ध तीन प्रकार का है ना। पाप का प्रारब्ध आता है तो कष्ट दुख आता है, पुण्य का प्रारब्ध आता है, सुख आता है, सुविधा आती है, और भक्ति का प्रारब्ध होता है तो भक्ति प्रकट हो जाती है। तो पिछले जन्म में कुछ साधन भजन किया है ना, उसी के फल स्वरूप वर्तमान में वो भक्ति प्रकट हो जाती है। तो किसी में कुछ ऐसा मत समझना केवल वर्तमान जन्म ही है। वर्तमान जन्म में ही वो चोर कैसे भगवान का भक्त बन गया, तो वालिया लुटेरा कैसे वाल्मीकि, पूर्व जन्म के संचित कर्म भी है ना। देखो एक जन्म की बात नहीं है, जन्म जन्मांतर से वह फिर उसके कर्म प्रारब्ध के अनुसार वो भगवत भक्ति प्रकट हो जाती है और भगवत शरण स्वीकार कर लेते हैं तो मोक्ष भी प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार आज हमने ये जो है जो विचार किया, आगे जो श्लोक है इस पर हम कल विचार करेंगे। तो ये जो 30 से 33 श्लोक है उसमें 7 प्रकार के अधिकारी की बात, दुराचारी, स्त्री, वैश्य, शूद्र, पाप योनि, ब्राह्मण, राजर्षि, कोई भी हो, केवल मनुष्य ही परमार्थ कर सकता है। मोक्ष का अधिकारी मनुष्य है। 84 लाख योनि में कोई नहीं, और देवताओं में भी 33 प्रकार के देवताओं में कोई मोक्ष का अधिकारी नहीं, केवल मनुष्य ही, चाहे वो दुराचारी हो, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अधर्मी पापी हो, ब्राह्मण हो, राजर्षि, क्षत्रिय हो, मोक्ष का अधिकारी है, परमार्थ का अधिकारी है। नहीं कि धर्म अर्थ काम में डूबा रहे। धर्म अर्थ काम का अधिकारी तो वो जो कामना करने वाला वो है। भगवान की भक्ति करने वाले को धर्म अर्थ काम से कोई मतलब नहीं, वो तो भगवान को समर्पित, उसका धर्म अर्थ काम भगवान चलाता है। योग क्षेमम वहाम्यहम्, उसे धर्म करने की, अर्थ कमाने की या कामना करने की कोई भगवान उसकी सब देखभाल, उसका काम भक्ति करना है, भगवान को समर्पित। इसी तरह उसका मोक्ष हो जाता है, भगवान का आश्रय व्यपाश्रय का ना, क्योंकि उसके संचित प्रारब्ध जग गए हैं। इसलिए भगवान की शरण होकर, समर्पित होकर वह परम गति मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जैसे विदुर है, गोरा कुंभार है, निषाद है, वैश्य में नरसिंह मेहता है, स्त्रियों में देवहूति, शबरी, जनक, सुलभा, द्रौपदी, कुंती, गार्गी, मैत्रेय, आजकल के अर्वाचीन, मीरा, पानबाई, गंगा सती, तोरल, आनंदमयी, शारदामयी, अमृतानंदमयी, ये सारी माता, ये सब स्त्री होते हुए भी परम गति को प्राप्त हो चुकी, क्योंकि उनका संचित भक्ति भाव जागृत हो गया। तो आज रविवार है, इसीलिए संक्षेप में जो इस साप्ताहिक सत्संग हुआ, आप प्रश्नोत्तरी का समय है, आप में से किसी को कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं।
रविवार का साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी का समय है। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो उषा। जैसे स्वामी जी आपने कहा 7 प्रकार के जो मनुष्य है, अभी आगे ब्राह्मण और राजर्षि के बारे में कहेंगे। हाँ तो जी। इस इन सबका वैसे भी संचित प्रारब्ध कर्म होता ही है ना। हाँ जी, हाँ जी, सबका संचित होता है और उसी से वर्तमान में प्रारब्ध बनता है। तो फिर यहाँ पे विशेष रूप से क्यों कहा है ये, अभी कहेंगे आगे भी। क्यों वो आप कह रहे थे ना पहले से ही कि संचित प्रारब्ध तो सबका है। तो लेकिन ये मनुष्य को अलग अलग कैटेगराइज किया है ऐसे। हाँ, उनके प्रारब्ध के अनुसार अलग अलग कैटेगरी है उनकी। अभी ये दुराचारी है, उनका संचित प्रारब्ध है तो दुराचारी है। ये स्त्री अच्छा। है तो उसका संचित प्रारब्ध है तो स्त्री है। वैश्य है तो उसका संचित प्रारब्ध है तो वैश्य है। उसका तो जन्म उसी प्रारब्ध के अनुसार ही तो हुआ ना, संचित है तब तो हुआ। बिना संचित के कैसे होगा। सो अलग अलग योनियों में उनका जो भी पहले का संचित का कर्म हुआ है, उसके कारण उनकी जो योनि अगले जन्म में तय होती है, किससे होती है। हाँ, उनके कर्मों के अनुसार ईश्वर निर्धारित करता है कि भाई ये मनुष्य के संचित कर्म पक गए हैं, जो जिसका फल पक गया भगवान निश्चित किया, तो उस योनि में उनका जन्म होता है। यारे सात्विक कर्म ज्यादा पके हुए हैं तो सात्विक कर्म है तो ब्राह्मण राजर्षि योनि में जन्म होता है। राजसी कर्म पके हैं तो ये वैश्य शूद्र आदि, और तामसी कर्म पके हैं तो दुराचारी स्त्री योनि पाप योनि में जन्म होता है। तो उसके कर्म का क्या प्राधान्य है उस पर निर्भर होता है। तामसी कर्म है तो फिर तामसी योनि, राजसी कर्म संचित कर्म, हाँ, उसका विशेषता होती है तो राजसी योनि, और सात्विक कर्म की विशेषता हो तो सात्विक योनि में जन्म होता है संचित कर्म स्त्री के अनुसार। स्त्रियों का भी वैसे भी सात्विक होता ही, जैसे आपने कहा वो सब पानबाई। हाँ, उनका किसी का संचित होता है सात्विक, तो वो भक्ति जागृत हो जाती है। लेकिन ज्यादातर मोस्ट ऑफ स्त्री का जो है उसका तामसी प्रकृति ही होती है। ये एक्सेप्शन है ना, कोई कोई। ये मीराबाई है, पानबाई है, आनंदमयी है, शारदा माँ, ये तो का करोड़ों में कोई एक है ना। बाकी आप देखो सब 99% स्त्रियों का क्या हाल है। तो वो अपने राग आसक्ति काम मोह में डूबी रहती है। तो पुरुष भी उनके भी वैसे भी होते हैं ना, मतलब राग आसक्ति। हाँ, वो ये वैश्य पुरुष सारे राग आसक्ति हाँ काम में अच्छा। डूब, शूद्र पुरुष भी राग आसक्ति काम में डूबे रहे। ब्राह्मण और राजर्षि होते हैं उनके लिए वो थोड़ा राग आसक्ति नहीं होती, वो परमार्थ में झुके रहते। थोड़ा कम रहता है उनका। हाँ, ब्राह्मण और राजर्षि जो है वो आगे कहेंगे ना हम्म। कि पामर और ब्राह्मण का तो कहना ही क्या, क्योंकि वो तो पुण्यात्मा है, सदाचारी है, सात्विक प्रकृति है, इसलिए उसके लिए फिर परमार्थ बहुत आसान हो जाता है। ये रजोगुणी तमोगुणी लोग जो होते हैं उनका कुछ पूर्व जन्म का संचित होता है तो उस जन्म में वो भक्ति भाव प्रकट हो जाता है, अन्यथा नहीं होता।
ज्यादातर तो मनुष्य जैसा जन्म लेता है वैसा ही मरता है। तमोगुणी है तमोगुणी योनि में, रजोगुणी है रजोगुणी, सत्वगुणी। उसमें से कोई ऐसा है जो भक्ति में लग सकता है? सबको स्वतंत्रता तो है लेकिन लगते नहीं है। सत्वगुणी कोई लग जाता है तो परमार्थ में वो लग गया तो उसका कल्याण वो भी उसके संचित पक गए हैं, कुछ भक्ति जागृत हो गई पूर्व जन्म की भी। इस जन्म में भी कहीं उसको सत्संग का प्रभाव या कोई संत महापुरुष मिल गए या कोई सब आफत आ गई या कोई सत्संग का असर हो गया, प्रभाव पड़, तो उसका वो संचित जागृत हो जाता है। तो भक्ति भाव में आ जाता है। इसीलिए तो आज दुनिया में देखो इतने लोग सत्संग सुनते हैं करते, लेकिन फिर भी उनका वो अनन्य भक्ति निष्काम समर्पण नहीं आता। उनका अहंकार, उनकी कामना, उनके राग द्वेष बने रहते, व्यष्टि समष्टि। तो ये अज्ञान है। ज्ञान होते हुए भी अज्ञान, सुनते हैं सब कि भगवान, फिर भी उसका अहंकार जो है ना उन्हें अज्ञान में ही डुबा के रखता है। ये अहंकार एक बड़ा विचित्र है। ये सब जब तक ये संसार की मोह माया आसक्ति है, अहंकार है, तो अज्ञान के कारण भगवान है, ठीक है भगवान, लेकिन मैं हूं ना, मैं अपना कर लूंगा। तो मैं अपना अहंकार आ जाता है ना, तो फिर परमार्थ नहीं कर सकते। कोई भी अहंकारी मनुष्य परमार्थ नहीं कर सकता है। लेकिन अगर अज्ञान अज्ञान अहंकार भी नहीं है, फिर भी संचित का प्रारब्ध तो रहेगा ही ना। हाँ, संचित तो रहेगा, उसका संचित का प्रारब्ध जो है तो उस अनुसार उसको परिस्थितियां खड़ी होंगी। और अगर इस जन्म में उसका वो मिट गया तो अगले जन्म में चांसेस है ना। हाँ, वो भक्ति अगले जन्म में उसको सहायक हो जाए। पर ये स्त्रियों का भी वैसे ही है कि उनका अलग है, मतलब उनको अगले जन्म में भी वही भुगतना पड़ेगा या उनका अलग हो जाता है। नहीं, उसका तो कैसे संस्कार है, कैसे कर्म किए, सात्विक है, राजसी है, तामसी है। यदि उसके कर्म तामसी है तो फिर स्त्री योनि में ही जाए। यदि कर्म सात्विक है तो ब्राह्मण योनि में भी जा सकती है। कर्म का बैलेंस कैसा है, संचित इस जन्म का। नहीं तो पशु योनि में भी जा सकती है, तामसी ज्यादा है तो। इसलिए एक सारा कर्म उसका कैसा है उस पर निर्भर करता है, पूरे जीवन का वर्तमान जन्म में उसने किस प्रकार के कर्म किए हैं, सात्विक राजसी तामसी, तो उसका बैलेंस टोटल भगवान देखते हैं कि चलो इस जन्म में इसने सात्विक जीवन जिया है, स्त्री होते हुए भी। वैसे तमोगुण होता है स्त्री में प्राधान्य, लेकिन उसने सात्विक धर्ममय जीवन जिया है तो उसका फिर आगे सात्विक योनि में जन्म हो। और यदि सात्विक है, ब्राह्मण है और तमोगुणी जीवन जिया है तो फिर आगे उसकी तमोगुणी योनि, पशु योनि में भी जन्म। तो ब्राह्मण का भी अगले जन्म में पतन हो सकता है और स्त्री का भी अगले जन्म में उत्थान हो सकता है। वो तो उसके कर्मों पर निर्भर करता है, कैसा कर्म उसने किया। वर्तमान जन्म का बैलेंस और संचित दोनों, वर्तमान जन्म में जो उसने संचित किया और पूर्व जन्म के जो संचित है उसका दोनों का बैलेंस देखकर सत्व गुण का प्राधान्य होगा तो ब्राह्मण योनि मिलेगी, तमोगुण का प्राधान्य तो स्त्री आदि दुराचारी बनेगा, और नहीं तो रजोगुणी वैश्य। और तो जैसे जैसे उसके कर्म है संचित उसी अनुसार उसका प्रारब्ध, प्रारब्ध बन, ये प्रारब्ध है ना।
हाँ। प्रारब्ध बिना संचित के नहीं बन सकता। इस जन्म का संचित है या पिछले जन्मों का, उसी से प्रारब्ध बनता है। तो आज जो मनुष्य जो है, वो सारे मनुष्य अपने इस जन्म के संचित कर्म और पूर्व जन्म के संचित कर्म से है। उसमें उनको स्वतंत्रता है पुरुषार्थ करने की। यदि धर्म करेगा, पुरुषार्थ परमार्थ करेगा, तो उसका उस अनुसार संचित बदलेगा, तो उसका प्रारब्ध भी बदलेगा आगे। जो कर चुके हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते आप। संचित जो जमा हो चुका है, प्रारब्ध जो है वो भी आ गया है सामने, उसमें भी आप कुछ नहीं, लेकिन वो प्रारब्ध के अनुसार आप पुरुषार्थ करने की स्वतंत्रता है। अभी आप प्रारब्ध है उसके अनुसार आप धर्म करो, अधर्म करो, धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाओ या परमार्थ करो, सारी स्वतंत्रता। अभी आप नाश्ता करो तो नाश्ते में आप सब कर सकते हो, स्वतंत्र। प्रारब्ध है, नाश्ता है, आपका जो मिलना है वो आपको, उसमें आप धर्म करो, अधर्म करो, मिश्रम खिचड़ी पकाओ, या वो नाश्ता करते समय भगवत भाव रखो, समर्पित। उस अनुसार फिर आपकी आगे की गति निश्चित हो जाती। बहुत बड़ा ही रहस्यमयी है, क्योंकि हाँ, हम स्वयं कैसे जाने कि हमारा संचित है, और उसकी वजह से ये जन्म में भी हमारा वो चल रहा है, कैसे जाने? वो वो जो आ बहुत रहा ही। है सामने, उसी से हाँ। आपके सामने आ रहा है, बिना प्रयत्न के जो आ रहा है अपने आप आता है। प्रारब्ध कोई करने की चीज नहीं है, वो तो बिना प्रयत्न के ही आता है। मानो कि मैं यहाँ बैठा हूं तो कोई आ गया, मेरा प्रारब्ध है, वो फल लेके आया, फिर फल, तो फल मुझे, और दूसरे लोग भी बैठे हुए थे, 5-6 लोग, तो फल था 1 किलो, सेव थे तो 6-8 पीस थे। तो मैंने कहा कि चलो मेरा प्रारब्ध है, मैं रख सकता हूँ, लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया। मैंने किया कि ये तो फल जो है प्रसाद, तो उनको जो आए थे उनको दोनों को प्रसाद दिया, बाकी 2-3 लोग बैठे थे उनको प्रसाद। मैंने कहा अपने लिए एक फल बचा है तो एक फल मैं भी लूंगा, मेरा प्रारब्ध है। तो वहां फिर तुम्हें चॉइस है, या तो मैं रख सकता हूं अपने लिए, उसको भी ना दो जो लाया है उसको। प्रसाद है भाई, प्रारब्ध है, प्रारब्ध का उपयोग या तो मैं वो 2 लोग हैं उन्हीं को दे सकता हूँ, या तो फिर वो बाकी 3-4 लोग हैं उनको नहीं दूंगा, या तो सबको दूंगा, या तो मैं सारे फल अपने लिए रख लूंगा। मुझे चॉइस है। फल आना प्रारब्ध है, वो ले आया। उस फल का उपयोग कैसे करना, क्या करना, वो मेरा पुरुषार्थ है। यदि मैं भगवत समर्पण भाव से सबको दे दूंगा, प्रसाद है। यदि अहंकार है तो मैं अपने लिए रख लूंगा। यदि राग द्वेष है, फिर भेदभाव है, तो वो जो आए हैं उनको दूंगा। तुम लोग तो ऐसे ही आए खा लिया, तुमको मैं फल कैसे दूंगा, तो ये ले आए उनको ही मैं प्रसाद दूंगा, वो फिर अपना धंधा शुरू कर देगा। भेदभाव, तो ये सब चॉइस है प्रत्येक समय मनुष्य को। कर्म करते समय धर्म करना, अधर्म करना, धर्म अधर्म खिचड़ी पकाना, या परमार्थ करना। परमार्थ में सबका हित भला हो तब परमार्थ होगा। आप ऐसा मत समझ कि अपने परिवार का हित करें तो हम परमार्थ नहीं, राष्ट्र का हित करो तो भी नहीं, प्रकृति का, कुदरत का हित करो तो भी नहीं, सबका हित भला होगा तब परमार्थ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु। जब सबका हित, सबका भला, सबका कल्याण, तब परमार्थ होता है। तब तक वो राष्ट्र की बात हो या फिर प्रकृति की बात हो या परिवार की, समाज की, ये सब स्वार्थ है, ये परमार्थ नहीं है। आज एनजीओ चलता है, संस्था सामाजिक सेवा का, ये सब स्वार्थ है, इसमें कोई परमार्थ नहीं। सबका हित करने वाले ही परमार्थी होते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। हाँ प्रणाम बोलो। स्वामी। हाँ बोलो। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो। नहीं स्वामी जी, प्रणाम ही करने की थी। हाँ, कोई प्रश्न है तो नारायण। पूछ। ओम रस नमो जी। नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण। हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी, आपने जो अभी बोला उसका मतलब ये है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है अभी हमारे सामने सब प्रारब्ध के हिसाब से ही है। हाँ जी, कुछ भी रैंडम कुछ भी नहीं होता है ना। कुछ भी नहीं, ईश्वर के ऑर्डर में है। हर एक पल ईश्वर के ऑर्डर से चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। और स्वामी जी, दूसरा एक मुझे पूछना था प्रश्न कि वैश्य शूद्र और ब्राह्मण ऋषि वो भी सब बोला है, हाँ लेकिन सारे स्त्रियों को एक ग्रुप में डाल दिया है। मतलब स्त्री ऐसा नहीं कि ब्राह्मण स्त्री शूद्र स्त्री, उसमें फर्क नहीं है क्या स्वामी जी? हाँ जैसे जी, हाँ जी, पुरुषों एक का ही। फर्क किया है। नहीं नहीं, सब सारे एक ही कैटेगरी में डाल दिया। जैसे ये आप देख लो, यहाँ जितने भी 7 प्रकार के लोग कहे हैं, इसमें स्त्री जो है वो फिर सारी कैटेगरी, एक ही स्त्री की कैटेगरी। दुराचारी है, एक कैटेगरी में आ हम्म, गए। वैश्य है तो वैश्य पुरुष होगा, शूद्र पुरुष होगा। हम्म, पाप योनि जो है वो सारे, स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता यानी स्त्री का एक नीचे ही दर्जा है। है। हाँ हाँ, वो कैटेगरी, ये यानी ब्राह्मण वो, क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये पुरुष कैटेगरी आ हाँ, और मतलब ये मुझे पूछना है कि अगर स्त्री का क्या बोलते हैं कि कर्म अच्छे हो गए, संचित अच्छी हुई, तो वो पुरुष बनेगी। गई। जैसे वो हाँ, खराब तो है फिर तो वो पुरुष पशु बनेगी, तो बनेगी। ही वो पुरुष बनेगी, नहीं तो नहीं बन सकती। और मोक्ष पुरुष को ही मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ, पुरुष जो भगवत में समर्पित है। हाँ। स्त्री जो है ये सब हम कह रहे हैं, ये मीराबाई पानबाई ये सब एक्सेप्शन है, हालांकि उनका एक्सेप्शन है, हाँ। संचित हाँ। है। वो पिछले जन्म में ब्राह्मण होंगी, मीरा योगी हाँ। होगी। हाँ। किसी इस कारण से जन्म में वो कोई संचित स्त्री बन पाप गई। के कारण उसे स्त्री योनि मिली है। हाँ, लेकिन भक्ति वो उसने कैरी फॉरवर्ड किया है पहले हाँ से। जी, पूर्व जन्म के संचित कर्म के हाँ। कारण। हाँ। मतलब जैसे हम आप कहते हो कि कर्म खराब है तो पशु भी हो सकती है, हाँ ऐसे जी, भी हाँ आप जी, हाँ कहते हैं। जी, पशु योनि में तो भी जा। कर्म अच्छे हुए तो पुरुष हो सकते हैं, और वहां भी फिर से आप कहते हो ऐसे चॉइस है, तुम हाँ फिर से नीचे के योनि में जा सकते हो या और आगे परमार्थ के रास्ते पे जा सकते हाँ, ऊपर नीचे तो आपको कर्म के अनुसार चॉइस है। हो। और स्त्री होके भी मतलब निराश नहीं होना है कि क्या अभी मेरा मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी इस जन्म में बहुत ही कम होगा कि मोक्ष मिलेगा। तो इधर कर्म अच्छे करके और अपना नहीं, कर्म अच्छे बुरे करने से स्वर्ग आदि लोक मिलेगा, संसार चलता रहेगा। कर्म अच्छे नहीं, कर्म परमात्मा को समर्पित भाव से करे, भक्ति भाव से करे, हाँ। हाँ। ईश्वर को समर्पित, अच्छा, वो मतलब कर्म उसको परमार्थ की ओर ले जाए। ओके। यानी कामना से हम अपने कामना से सकाम काम करेंगे तो वो उसमें स्वर्ग ही मिलने वाला है, मोक्ष नहीं। हाँ, स्वर्ग नरक ही मिलेगा, उसमें कोई परमार्थ होने वाला नहीं। अच्छा, मतलब अच्छे काम धर्मात्मा की तरह काम भी करेंगे लेकिन पुण्य प्राप्ति के लिए तो फिर हाँ, है। तो और स्वर्ग मिलेगा और क्या मिलेगा। और भगवत समर्पण होके हाँ यदि इसका पुण्य नहीं चाहिए, सब कुछ भगवान को है, हाँ, तो फिर हम, अच्छा, तो फिर मोक्ष। तो यानी मोक्ष के मार्ग में हमारे आएंगे। एक्शन से हम बता रहे हैं कि भगवान को कि हमको स्वर्ग चाहिए कि मोक्ष चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, आपके सकाम कर्म से आपको स्वर्ग चाहिए और निष्काम कर्म से आपको मोक्ष चाहिए। हाँ। हाँ। अच्छा। तो निष्काम कर्म ही मोक्ष की ओर ले जाएगा, सकाम कर्म तो स्वर्ग नरक घुमाता रहेगा। क्योंकि हमको इस दुनिया से बहुत प्यार है तो भगवान बोले हाँ, इधर ही राग। घूमो, यहीं पे घूमो तुम लोग। हाँ, बस इसी स्वर्ग में इधर भोग यहाँ करो, मरने के बाद भी भोग करो, और बस भोग में पड़े रहो। हाँ, यानी वो भी भगवान हमारे चॉइस के हिसाब से करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा।
स्वामी जी, अभी आपने बताया कि जो भी हमारा संचित है वो वर्तमान में प्रारब्ध रूप में आता है और हमें स्वतंत्रता है कि हमें किस तरह का पुरुषार्थ करना है। हाँ जी। तो ये जो पुरुषार्थ हम करते हैं, तो ये पुरुषार्थ हम के कारण हमारा नया संचित जमा होता है, हाँ जी। मगर उस पुरुषार्थ का इस वर्तमान में भी तो कुछ असर होगा ना। नहीं, वर्तमान में भी आपका जो पुरुषार्थ आप कर रहे हो, पुरुषार्थ यदि हम्म, आपका परमार्थ है तो वर्तमान में आपका परमार्थ होगा। नहीं तो यदि धर्म उसका, कर रहे हो तो आपका धर्म होगा। हाँ वो धर्म, मतलब जो भी करेंगे उसका फल संचित में होगा, मगर अभी के वर्तमान में उसका क्या हमें फल मिलता है? कि हमारा कुछ वर्तमान में आपकी दिशा बदल गई, धर्म की दिशा हो हम्म गई, आपकी दिशा परमार्थ की हो गई। तो भाई हम्म आपके कर्म की दिशा जो है और दशा और हम्म दिशा बदल गई। अच्छा, स्वतंत्रता से मैंने अगर धर्म को पकड़ के रखा है तो मेरी पूरी दिशा बदल जाएगी। हाँ, दशा और दिशा दोनों बदल जाए। हम्म। और आगे संचित में तो सब जमा होगा ही इसका फल। हाँ जी, वो तो होना ही। मतलब ये निष्काम भाव से कर्म हम अर्पण करते जाए तो उसका फल यही होता है ना कि अभी अंतःकरण मेरा धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है। हाँ जी, शुद्ध अंतःकरण होगा, आपको सब द्वंद्व परेशान नहीं करेंगे। राग द्वेष हम्म काम क्रोध लोभ अहंकार नहीं रहेगा। आप भगवत हम्म समर्पित रहेंगे। हम्म। मतलब इस जन्म में भी ये सब फल मुझे दिखेगा ना अपने इसमें। हाँ, आपके जीवन में दिखेगा। हाँ, व्यवहार में भी सब। हाँ, व्यवहार में आपको भी दिखेगा, दूसरों को भी दिखेगा। हम्म। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अभी निष्काम कर्म कर रही हूँ तो उसका फल संचित में जाकर बाद में मुझे ये सब मिलेगा। अभी भी मुझे अंतःकरण तो शुद्धि होने लगेगी ना अभी से हाँ ही। जी, तत्काल अभी ही आपको अच्छा। उसका शांति मिलेगी। हम्म। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण है स्वामी जो हाँ, मैंने बोलो पूछा उस हिसाब से मुझे पूछना है कि हम कोई भी कर्म करके ये नहीं मतलब सोच सकते कि इसका फल अभी मुझे मिलेगा, क्योंकि वो कर्मण्येवाधिकारस्ते में भगवान ने बोला है कि वो फल कब दूंगा वो मेरा ऊपर है, मतलब हम्म। मैं डिसाइड करूंगा कि आपके अच्छाई के लिए आपको इसका फल कब मिलेगा। हम्म। ऐसा है क्या स्वामी जी कि अच्छा कर्म किया तो अच्छे फल हम का आशा हम कर सकते हैं अभी अभी? नहीं, फल की आशा न करोगे तब निष्काम, फल की आशा करोगे हाँ लेकिन हाँ। कर्म के अनुसार ही भगवान फल देगा। कोई कर्म करे आपकी दृष्टि से अच्छा हो, भगवान की दृष्टि से बुरा भी हो सकता है। और अच्छा भी हुआ तो भगवान ये भी सोच सकते हैं मतलब कि ये अभी इसको अभी नहीं देना है, आगे देना है उसका हाँ, वो तो फल। भगवान के ऊपर है, फल तो कभी देना वो ईश्वर के अधीन है, वो आप वो चाहे तो ऐसे नहीं। यानी हमारे ही भलाई के लिए ईश्वर वो तय करेंगे हाँ, कि इसको अभी नहीं, क्योंकि हमारे बाद अगेंस्ट में। तो कभी ईश्वर चाहते नहीं, वो तो हाँ जी, हित के लिए। हजारों पिताओं का प्यार करते हाँ हैं। जी, इसीलिए वो आपके हित में ही, आपके कर्मों के अनुसार ही आपको आगे ले जाएंगे। हाँ। अच्छा स्वामी जी, वही कर्मण्येवाधिकारस्ते का मतलब वो है हाँ, ना, कर्म करने में कर्मण्येवाधिकार है, तो हमका आपको अधिकार है। कर्म का अधिकार है। फल की चिंता छोड़ो, फल ईश्वर के अधीन है, ईश्वर जब चाहे तब आपको देगा। आप क्यों हम्म। परेशान हो रहे हो? और स्वामी जी एक और चीज समझो, एक कर्म एक्स ने किया, एक वही कर्म वाई ने किया, दोनों को सेम फल मिलेगा कि नहीं वो भी भगवान के। वो दोनों का फल भगवान के ऊपर निर्भर है, सेम भी हम्म। मिल सकता है, गलत नहीं, कुछ निश्चित नहीं है, वो भगवान हाँ चाहेगा वैसे होगा। फल का डिपार्टमेंट सारा भगवान का है, किसने क्या किया कैसा, उसमें सारा टाइम प्लेस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बहुत सारे हाँ डायमेंशन होते हैं, सबको देखकर भगवान निर्धारित करते हैं। आपको लगता है कर्म का ये फल होगा और उसके भी बहुत ऑल्टरनेट भी हो सकते हैं, एक ही फल हाँ नहीं होता। हाँ हाँ। तो जो मतलब भगवान चाहेगा वही हमारा मिलेगा। सूक्ष्म भाव वगैरह सबका जजमेंट सबसे पहले भगवान करते हैं, हम हाँ जी, किस हाँ जी। भाव से करते हैं। ओके। अच्छा अच्छा। यानी एक ही कर्म करो तो यही फल मिलेगा, ऐसा कोई कुछ बोल नहीं ऐसा सकता। फिक्स नहीं है, ऐसा कोई फिक्स नहीं।
और अभी लेकिन स्वामी जी ये जो पुत्र कामेष्टि वगैरह करते हैं तो इसी जन्म में मिलता है ना स्वामी जी, वो सकाम है इसलिए। हाँ वो सकाम है, सकाम तो इसी जन्म में सिद्ध हो जाता है। क्योंकि पुत्र कामेष्टि करके ऐसा कोई नहीं चाहता है कि नेक्स्ट जन्म में मुझे पुत्र मिले, नहीं इसी नहीं जन्म नहीं, में। वो तो उसका इधर ही इसी जन्म में हो जाता अच्छा, यानी वैदिक जो वो सब कर्म है उनका है। फल हाँ निश्चित है। हाँ, और वैदिक जितना भी है जिसमें कहा है जो कर्म और फल, वो हम्म 100% नहीं 1000% निश्चित है। उस हाँ, यज्ञ को करोगे उसका फल आपको मिलेगा। मिलेगा, लेकिन सकाम होते हैं वो हाँ सारे। वो सकाम सकाम। अच्छा, समझ में आया स्वामी जी। ओम नमो नारायण है स्वामी ओम जी, बहुत नमो बहुत नारायण। धन्यवाद। ओम नमो नारायण। तो आज रविवार के सत्संग में उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है अनुराधा जेठे, आशिमा गुप्ता, भावना गरीबा, दिव्या बेन दवे, हेमा कोटक, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीरा उछिल, मीनाक्षी काले, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, रेशा रथ, संजीवनी श्रीरंग रानड़े, सुनील ठाकुर, उषा मेनन और विशाल बेड़ेकर। कल आगे फिर सत्संग करेंगे। सभी साधकों को आज रविवार का ओम नमो नारायण। सबको ओम नमो ओम नारायण। नमो ओम नारायण। नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो ओम नमो नारायण नारायण सभी स्वामी जी। साधकों ओम को नमो नारायण। ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम ओम नमो नमो नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।